जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी 2023 का 1 फरवरी 2023 की जो शिफ्ट नंबर 4 है उसका मैथ का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। प्यारे साथियों, 2023 जितनी भी शिफ्ट हुई सभी पेपर का हमारा सॉल्यूशन चल रहा है, तो आप पर डे इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तूफान में एक बगीचे के 300 पेड़ों में से 243 पेड़ स्थिर रह गए। पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या होगी? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया कि प्रारंभ में 300 पेड़ थे और 243 पेड़ स्थिर रह गए, मतलब तूफान के कारण बाकी के पेड़ क्या हो गए? खत्म हो गए। तो यहाँ पर 300 में से 243 को आप घटाओगे तो आपके पास कमी आ जाएगी, और जो कमी आएगी वो 57 की कमी आ जाएगी, मतलब 57 पेड़ तूफान के कारण क्या हो गए? नष्ट हो गए। क्वेश्चन में कहा गया कमी का प्रतिशत बताओ, और कमी प्रतिशत बराबर होता है कमी को प्रतिशत में बदल दो, यानी कि 57 को हम किसके साथ? कमी हुई 300 पर, इसलिए 300 के साथ प्रतिशत में बदल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 3 से इधर कट करेंगे, 3 कम 3 और 2 बचा, 3 9 27, 19% की कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माइनस का 1/25 की पावर माइनस का 2/3 का वैल्यू क्या होगा? तो सिंपली आप लोगों को एक छोटा सा रूल पता होना चाहिए कि कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दी है a/b के रूप में और इसकी पावर अगर नेगेटिव है, माइनस का मान लो x/y यानी फ्रैक्शन में ही इसकी पावर नेगेटिव है, तो आप इस फ्रैक्शन को क्या कर सकते हो? b/a कर सकते हो, मतलब अंश बटे हर का हर बटे अंश कर सकते हो। और ये पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये पावर x/y जो है ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको क्या कर सकते हैं? ये माइनस का जो 1/125 लिखा, इसे प्लस का बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 125 और बटे में 1 इसको चेंज करके, और ये पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास 125 आया, हम इस 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और ये माइनस तो ऐसा ही रहेगा, और इस पूरे की पावर वापस से लगा देंगे 2/3। अब सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पर इस माइनस का 5 ऐसा ही लिखेंगे, और ये पावर की भाई पावर है, इनका गुणा हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 से, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास -5 की पावर 2 बच जाएगा। तो -5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 5 करने पर 25 बनता है, और माइनस का गुणा माइनस से होगा, तो प्लस का 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया ए की चाल बी की चाल से 300% अधिक है। ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ लगाते हैं, तो ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए ताकि बराबरी पर समाप्त हो सके? आपको क्या कर लेना है? ए की और बी की चालों का अनुपात बना लेना है। ए की चाल क्वेश्चन में बोला बी की चाल से 30% ज्यादा है, अगर बी की चाल 100 है तो ए की चाल क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। 0 से 0 कटकर यहाँ पर इनकी चालों का अनुपात 13:10 हो जाएगा। और प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं जो चाल का अनुपात होता है यही दूरी का रेशो होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला कि 117 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ लगाना है, तो आप सीधा क्या करो, यहाँ पर मैं बता दूं इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है। तो आप कहोगे इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पर हमारे पास 3 रेशो है, और 3 रेशो की क्या करना पड़ेगा? बढ़त बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो दिया है 117, चाल ही दूरी का रेशो होता है, मतलब 13 रेशो का मान क्वेश्चन में 117 दिया है, तो यहाँ से एक रेशो का मान लेके आना, और 117 में आप 13 से डिवाइड करना, तो 13 नमे की 117 हो जाएगा। और यहाँ पर बढ़त की बात कर रहा है तो 3 रेशो की बढ़त करनी पड़ेगी बी को, ठीक है ना? तो याद रखिएगा जो एक रेशो का मान आया 9, इसका मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे, 9 3 27, यानी कि याद रखिएगा
27 मीटर की उसे क्या करनी पड़ेगी, शुरू से बढ़त करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति 8 घंटे में 320 किलोमीटर ड्राइव करता है, 5 घंटे में 40 किलोमीटर चलाता है और फिर 7 घंटे में 40 किलोमीटर चलाता है। चालक की औसत चाल बताओ। तो जब आपको दूरी दिया हो, अलग अलग समय दिया, अलग अलग दूरी बताइए, और औसत चाल के केस में याद रखिएगा जो औसत चाल होती है, याद रखिएगा कुल दूरी को जोड़ लो और बटे में कुल समय का भाग लगा दो। कुल समय का भाग लगा दोगे तो औसत चाल आपके पास आ जाएगी। कुल दूरी की यदि हम लोग यहाँ पर बात की जाए तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो शुरू में दूरी दी है 320, फिर उसके बाद में दूरी बताइए 40 किलोमीटर, और फिर उसके बाद में दूरी बताइए 40 किलोमीटर। आप इन सबको जोड़ के कुल समय का भाग लगा देंगे तो कुल समय को जोड़ेंगे 8 घंटे प्लस 5 घंटे प्लस 7 घंटे। तो इस प्रकार हमारे पास कितना, 320 में 40 को जोड़ा तो 360 और 40 हो जाएगा 400। 400 किलोमीटर दूरी आ जाएगी टोटल, और इसे तय करने में लिया गया टोटल समय आ जाएगा 7 5 12 12 8 20, 20 घंटे का समय आ जाएगा। भाग लगा देना, 20 दूनी 40 और 0, यानी कि जो उसकी औसत चाल बनेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति हवर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन के बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको या तो लाभ प्रतिशत लाना रहेगा या फिर हानि का प्रतिशत लाना रहेगा। तो सिंपली एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। आपको सबसे पहले लिखना है कम वजन का जो प्रतिशत क्वेश्चन में देके रखेगा, और उसमें से माइनस करना जो क्वेश्चन में हानि का प्रतिशत दिया हो उसे, और बटे में आप लोगों को जाना है और बटे में लिखना है 100 में से माइनस करना कम वजन का जो प्रतिशत है इसे माइनस कर देना, और उसके बाद मल्टीप्लाई में 100 कर दोगे तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आंसर आ जाएगा। यानी कि कम वजन, कितना कम वजन प्रतिशत में तोलता है, तो 30% तोलता है, और माइनस कर देंगे हानि का प्रतिशत। क्वेश्चन में बोला गया 10% की हानि पर बेचता है, और बटे में यहाँ पर 100 में से माइनस कर देंगे कम वजन के परसेंट को, यानी 30% कम तोलता है, और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 30 में से 10 जाएगा तो 20 बचेगा, और 100 में से 30 गया तो हमारे पास 70 बचेगा, मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो 200 और डिवाइड बाई 7%। ऐसा ऑप्शन ना मिल रहा है तो आप क्या करो, सही बटे में कन्वर्ट कर लो। 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 4/7%, यानी 28 सही 4/7% का लाभ कमाता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को देखिएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या बताई गई है। पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई। शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली 66,000 जो दिया है ये अपने आप में 100% था, और पहले साल 5% की क्या हुई, वृद्धि हुई, तो आप इसका डायरेक्ट 105% निकालना। और फिर दूसरे साल की अगर बात करें तो 5% की कमी हुई, तो आप इसका 95% निकालना। तो जो वैल्यू आएगी बराबर में ये शहर की वर्तमान जनसंख्या आपके पास निकल कर आ जाएगी। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, और 5 इधर कट करेंगे, 5 2 जा 10 और 1, और यहाँ पर काटेंगे हम लोग 5 दूनी 10 और 0, ठीक है ना। 5 चौका 20 होता है, और 5 से काटेंगे तो 19, ठीक है ना। और यहाँ पर इस प्रकार ये पूरा जब आप लोग सोल्व करोगे तो फाइनली आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा 65,835 जनसंख्या यहाँ पर वर्तमान में निकल के आपके पास आ जाएगी। 65,835 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 और मोस्ट इंपोर्टेंट, 15% और 25% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितनी होगी। तो आप क्या करो, ये जो फ्रैक्शन बना लो इनका इस परसेंटेज का। 15% का फ्रैक्शन बनता है 3/20,
और 3/20 का मतलब MRP 20 अनुपात है और 3 रेशो का डिस्काउंट है, तो यहाँ पर बनेगा टोटल 17 बटे कितना 20। सिंपली क्या करना है, आपको फिर से 25% का फ्रैक्शन बना लेना है और 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, मतलब आपको समझना है 4 में से 1 गया तो 3/4। अब एक साइड तो आप क्या बना लो, MRP का अनुपात बना लो और एक साइड सेलिंग प्राइस को लिखो। MRP प्रारंभ में कितना है 20 और बाद में कितना है 4, मतलब नीचे वाला मान MRP होगा। और सेलिंग प्राइस की बात करें तो ऊपर 17 है पहले तो, और बाद में कितना है 3 है। तो आप इनका क्या कर लो, गुणा कर लो, जिससे आपके पास MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। 20 चुको 80 होता है और अनुपात यहाँ पर 17 चुको 68 हो जाएगा। मतलब MRP 68 और सेलिंग प्राइस 17 थी 51, माफ करिएगा यहाँ पर 51 आएगा। तो आप इन्हें जब घटाओगे 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 7 में से 5 गया 2, 29। ये 29 रेशियो याद रखिएगा, छूट आ जाएगी छूट। क्वेश्चन में हमसे पूछा छूट का प्रतिशत बताओ, मतलब डिस्काउंट का प्रतिशत बताओ, तो 69 29 और बटे में छूट किस पर दी गई है 80 पर, तो बटे में 80 और मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 चुकू 8 और 2 पंज 10 और 5 का गुणा करेंगे 29 से 5 9 45 कैरी 4, 5 दूनी 10 और 4 14 145 बटे 4, 4 से कट करेंगे 4 3 12 2 बचा, 4 छंग 24 1 बचा और बटे में 4, 36 सही 1/4% की छूट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है मोस्ट इंपोर्टेंट। एक डीलर सभी गुड़ियों पर 20% की छूट प्रदान करता है। वह उन ग्राहकों को हुई कीमत पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नगद भुगतान करते हैं, और एक ग्राहक 1800 रुपये की कीमत वाली गुड़िया के लिए नगद भुगतान करता है तो कितना रुपया उसे पे करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन में 1800 है और इसके लिए नगद भुगतान के लिए बोल रहा है कि 20% तो छूट देता ही है, तो 1800 का आप 80% निकालना। लेकिन अगर बिल्कुल कैश पे करोगे, नगद नगद दे दोगे तो आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगी 5%। तो आप क्या करो, डायरेक्ट 95% निकालो, 5% डिस्काउंट और हटा दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी होगा 10 और 5 से ये 95 19 बार कटेगा। 2 का भाग देंगे 8 में 4 हो जाएगा। सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 8 18 गुणा 4 गुणा 19, तो आपके पास इस गुड़िया का डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 1368 रुपये, 1368 रुपीज, 1368। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, ए बी सी और डी के भारों का अनुपात क्वेश्चन में दिया है। यदि ए डी और ए के भारों का अंतर 30 किलोग्राम है तो ए बी सी और डी का संयुक्त भार बताओ। तो हमें क्वेश्चन में दिया ए का, बी का, सी का और उसके बाद डी का रेशो, 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो। क्वेश्चन में हमें एडी का डिफरेंस बताया, तो यहाँ पर रेशो में भी ए और डी का डिफरेंस देखो कितने रेशो का है, 3 रेशो का। और 3 रेशो का मान क्वेश्चन में बताया 30। एक रेशो का मान लाने के लिए 30/3 करेंगे तो हमारे पास एक रेशो का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा तीनों का चारों का कुल भार बताओ। कुल भार कितना रेशो है, तो 1 + 2 + 3 + 4, इनको जोड़ लो, 4 3 7 2 9 1 कितना 10, 10 रेशो कुल भार का अनुपात है और एक रेशो का मान 10 आया, तो 10 का गुणा 10 से करोगे तो कुल भार आ जाएगा 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी की जाती है, फिर 40% की वृद्धि हो जाती है। वेतन में प्रतिशत कमी क्या है, तो आप लोगों को डायरेक्ट करना है। पहले कमी हुई तो आपको माइनस का 40 लिखना है, फिर 40 की वृद्धि हुई प्लस का 40 लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्लस लगाना है। फिर आपको क्या करना है, माइनस का 40 गुणा में प्लस का 40 और बटे में 100 करना है। तो यहाँ इधर प्लस के इधर तो 0 बच जाएगा, माइनस और प्लस 0, इधर सॉल्व करोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और +4 का गुणा -4 से होगा तो माइनस का 16 आ जाएगा और -16 आ जाएगा प्रतिशत में। और अगर ये माइनस का आता है तो हमेशा कमी होती है ऐसे में, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब 16% की कमी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। इस पानी को एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की गहराई क्या होगी? तो इसका मतलब ये हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, शुरू में बात कर रहा है क्वेश्चन शंकु की। शुरू में बात किया शंकु की, बाद में बात किया बेलन की। तो इन दोनों के आयतन आपस में बराबर हो जाएंगे और इनके आयतन के फॉर्मूले आपको लगाने पड़ेंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई से पाई दोनों जगह कट जाएगा क्योंकि पाई का मान दोनों जगह 22/7 है। 1/3 शंकु की त्रिज्या का वर्ग करेंगे तो क्वेश्चन में दिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा और गुणा ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्वेश्चन में दिया 24 बराबर यहाँ पर त्रिज्या का वर्ग, बेलन की त्रिज्या दी है क्वेश्चन में 10, इसका 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी गहराई, बेलनाकार बर्तन की गहराई पूछी है। गहराई ही ऊंचाई होती है, याद रखिएगा। अब इसे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 8 24, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, इधर 5 से 5 कट जाएगा, 5 इधर काटेंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 से इस 8 को काटेंगे, 4 दूनी 8। तो इस बेलनाकार बर्तन की जो गहराई आ जाएगी, याद रखिएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगी और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात किया जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पी उतना कार्य कर सकता है जितना क्यू और आर मिलकर कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 8 घंटे में, 8 घंटे और 24 मिनट में कर सकते हैं। आर इसे 42 घंटे में कर सकता है। वह समय ज्ञात करे जो क्यू को अकेले कार्य करने के लिए चाहिए। सिंपली समझो, क्वेश्चन में यह कहा गया कि पी उतना काम करता है जितना क्यू और आर मिलकर करते हैं, तो क्यू प्लस आर के बराबर पी का मान हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में यह दिया कि पी प्लस क्यू मिलकर इसी काम को, यहाँ पर आगे लिखते हैं अपन, पी प्लस क्यू मिलकर का समय दिया है 8 घंटे 24 मिनट। तो आप क्या करो, ये जो 8 घंटे 24 मिनट दिया इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो। 8 घंटे 24 मिनट जो आपको दिया इसे घंटे में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो 8 घंटा पूरा पूरा है, 24 मिनट में 60 का भाग देकर इस 24 मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 12 से कट हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पंजी 60। तो ये घंटे में जो टाइम बनेगा 5 8 40 और 2 42, 42/5 घंटे ये टाइम बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि Q प्लस R मिलकर दोनों इस काम को 42/5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ने दिया है, ठीक है। तो P प्लस Q का मान हमें दिया है और आगे ये कहा गया कि R इसे 42 घंटे में कर सकता है। तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं P प्लस, क्वेश्चन में दिया P और Q, P और Q बराबर में दिया 42/5 घंटे, ठीक है। और अकेले किसका मान दिया है? 42 घंटे आर का। तो आर का टाइम लिख लेंगे हम लोग 42 घंटे। आप इन दोनों का लघुत्तम लेना तो 42 आ जाएगा और इन दोनों का ये टोटल काम है 42। आप 42/5 का भाग 42 में लगाओगे 5 और यहाँ पर 42 का भाग 42 में एक बार जाएगा, मतलब ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब हमारे पास क्या आ चुका है? P प्लस क्यू का काम भी आ चुका है और R का भी आ चुका है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि P प्लस क्यू प्लस R का टोटल काम कितना होगा, तो P प्लस क्यू का एक दिन का काम तो 5 होगा और R का एक दिन का काम कितना होगा? 1। इस प्रकार 6 काम करते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि P का मान Q प्लस R के बराबर है, तो P की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर दो। तो P की जगह आपको लिखना पड़ेगा Q प्लस R। Q प्लस आर लिखोगे और ऑलरेडी Q प्लस आर फिर से लिखा है Q प्लस आर और बराबर में कितना है? 6। इनको जब जोड़ोगे आप तो 2Q प्लस 2R 2P 2R, 2 बार ये P नहीं है यहाँ पर, 2R बनेगा और बराबर में आ जाएगा 6। यहाँ से आपको Q प्लस R का वैल्यू भी निकाल लेना है। 2 कॉमन आकर इधर 6 में भाग लग जाएगा तो 2 तिया 6, 3 बच जाएगा। तो हमारे पास Q प्लस R सेपरेट भी निकल के आ चुका है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा कि Q अकेले कितने समय में करेगा, तो Q का समय लाने के लिए क्या करना है? जो हमारे पास क्वेश्चन में समय है Q का एक दिन का काम हमें लेके आना पड़ेगा। तो Q का एक दिन का काम कैसे आएगा? तो अपन क्या करते हैं, Q प्लस R के
एक दिन के काम यानी 3 में से आर का एक दिन का काम 1 घटा देते हैं, तो क्यू का एक दिन का काम बच जाएगा 3 माइनस 1। तो क्यू बराबर हो जाएगा 3 में से 1 जाकर 2। क्यू एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो क्यू पूरा काम कितने समय में करेगा? पूरा काम हमारे पास कितना है 42। 42 में 2 का डिवाइड करोगे तो 21 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। 21 दिन ना घंटे, क्योंकि घंटे में दिया सब कुछ तो फिर घंटे में आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई बताई है एमएम में और आधार का व्यास बताया। तो प्यारे साथियों, व्यास क्वेश्चन में बताया 10 mm। तो आप सबसे पहले व्यास की आधी करके त्रिज्या निकाल लो, क्योंकि त्रिज्या जो होती है हमेशा व्यास की आधी होती है। 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10 यानी 5। याद रखिएगा 5 mm इसकी त्रिज्या होगी, रेडियस बराबर 5 mm। ठीक है ना, आर का वैल्यू निकाल लिया। अब आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर और कोष्ठक में आर प्लस एच, ये संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, और यहाँ पाई के रूप में हमें ऑप्शन दिए, तो 2 गुणा पाई का मान खोलेंगे नहीं, पाई लिखेंगे, और गुणा त्रिज्या। त्रिज्या क्वेश्चन में कितनी लेके आए हम 5, और मल्टीप्लाई आर प्लस है, त्रिज्या कितनी है 5 प्लस ऊंचाई क्वेश्चन में दिया 8.5। इसे सोल्व कर लेंगे, 5 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 10 और 10 पाई, और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएगा 8 5 13, तो यहाँ 13.5 हो जाएगा 13.5, और 13.5 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। इस प्रकार हमारे पास 135 बचेगा, और पाई 135 पाई याद रखिएगा इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, 3 साझेदार ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। लाभ को 2:3:5 के अनुपात में बांटने का फैसला किया। यदि बी का हिस्सा बताया हो तो कुल लाभ की गणना बताओ। कोई भी दिक्कत नहीं है, ए बी और सी तीनों का रेशो दिया है 2:3:5। इसमें हमें क्वेश्चन में बी का लाभ बताया, मतलब 3 रेशो का मान बताया 75, और उसके बाद 0 लगा दो 4। ठीक है, 1 रेशो का मान लाने के लिए 3 का भाग 75 में देंगे, तो यहाँ पर याद रखिएगा आपके पास 1 रेशो का मान आ जाएगा। 3 दूनी 6 बचेगा, 1 बचा, 3 पंजे 15 25, और उसके बाद में 4 0। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा कुल लाभ बताओ, कुल लाभ। तो ये कुल लाभ का रेशो कितना बन रहा है, इसे जोड़ लो। तो यहाँ पर 2 में हमें जोड़ना होगा 3 को, फिर जोड़ना होगा 5 को, 5 3 8 2 हो जाएगा 10। कुल लाभ 10 यूनिट है, तो जो 1 यूनिट का मान आया 25, और उसके बाद 4 0 इसमें 10 का और गुणा करो, तो हमारे पास 25 के बाद टोटल 5 0 लग जाएंगे, 25 के बाद 5 0 लग जाएंगे। इस प्रकार यही हमारा कुल लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए, एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से 4016.25 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें एक तो क्वेश्चन में बताया टाइम कितना बताया 5 वर्ष, और एक बताया हमें दर यानी रेट 7%। तो आपको यहाँ 5 साल का साधारण ब्याज रुपयों में दिया है, और साधारण ब्याज में क्या होता है, अगर दर का गुणा आप टाइम से करते हो तो याद रखिएगा साधारण ब्याज आ जाता है प्रतिशत में। तो दर हमें दी है 7% गुणा 5, 7 पंज होता है 35%। तो याद रखिएगा 5 वर्ष में 35% साधारण ब्याज बनेगा, और इसका मान क्वेश्चन में 35% का बताया 4016.25। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बताना है मूलधन, और मूलधन जो होता है याद रखना वो 100% होता है। तो 35% का मान हम लेके आ चुके हैं, यहाँ से 1% का मान लाएंगे, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है 4016.25, इसमें आपको 35 का भाग देना पड़ेगा, तो 1% का मान आ जाएगा। और 100% का मान लाने के लिए इसमें 100 का गुणा और कर देंगे तो डायरेक्ट मूलधन आ जाएगा। तो आप लिख दो डायरेक्ट 4016.25, और बटे में आ जाएगा 35।
और गुणा में करोगे 100 तो मूलधन आ जाएगा। ये पॉइंट हटकर नीचे 2 जीरो और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। अब आप जब इसे काटोगे 35 से, आगे 5 से काटना, फिर 7 से कटेगा पक्का, तो आपके पास 11,475 आ जाएगा। 11,475 रुपए क्या जाएगा, मूलधन आ जाएगा। 11,475 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बताओ। हमें डायरेक्ट औसत लाना है। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग। तो इन प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कर लो। प्रथम 4 प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। तो ये प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का घन बना लिया। इसका योग भी कर देंगे और बटे में यानी 4 का इसमें भाग भी देंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस 4 का क्यूब 64 होता है और बटे में हमें 4 का भाग देना है। आप जब इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास टोटल 100 बन के आ जाएगा और इसमें आपको भाग लगा देना है 4 का। और 4 का जब आप भाग लगाओगे तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंज 20, यानी इनका जो एवरेज बनेगा 25। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, यदि 6 पुरुष या 8 महिलाएं 21.5 दिनों में खेत की कटाई कर सकते हैं तो पूछा गया क्वेश्चन में 14 पुरुष और 10 महिलाएं इसे काटने में कितना समय लेंगे। तो हमें क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है कि जहां 6 पुरुष काम करेंगे वहां 8 महिलाएं काम कर सकती, या का मतलब 6 पुरुष के बराबर 8 महिलाएं काम कर सकती है। तो यहां से आप क्या करो, एक महिला की कार्य क्षमता निकालो। एक महिला की जगह कितने पुरुष काम करेंगे, तो 6 बटे गुणा का 8 इधर भाग में जाएगा। इसे जब आप काटोगे तो 2 तिया 6, 2 चुक 8, यानी 3 बटे 4 पुरुष के स्थान पर एक महिला काम करेगी। तो आप क्या करो, इस पूरे क्वेश्चन को या तो पुरुष में या फिर महिला में कन्वर्ट करो। तो आपको जो पूछा गया है 14 पुरुष और प्लस क्वेश्चन में पूछा गया है 10 महिलाएं, इस काम को कितने दिन में करेंगी, इसमें पुरुष में कन्वर्ट कर लो इसे। तो यहाँ पर 14 पुरुष तो ऐसा ही लिखा है और प्लस एक महिला का मान 3/4 है, तो 10 का मान क्या होगा, 10 की जगह 3/4 का गुणा कर दो। तो 2 पंज 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 3 15 और 15 का आधा हो जाएगा 7.5, और 14 में 7.5 आप जोड़ोगे तो 21.5 आपके पास बन के आ जाएगा। ठीक है ना, यानी 21.5 पुरुष काम करेंगे बाद में। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप जानते होंगे, M1 D1 बराबर होता है M2 D2। M1 प्रारंभ में मेन, तो हम पुरुष को ले लेते हैं प्रारंभ, क्योंकि हमने पूरी एफिशिएंसी पुरुषों में कन्वर्ट करी। तो 6 मेन कितना दिन दिया, 21.5 दिन में उस काम को कर सकते हैं। जिस काम को बाद वाले मेन, कितने मेन बने बाद में, 21.5 मेन कितने दिनों में करेंगे, D2 का मान चाहिए। तो 21.5 से 21.5 कटकर D2 इजिकल टू हो जाएगा 6 दिन। 6 डैश इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, 192 और 480 का लघुत्तम समापवर्ती x के 100 गुना से 60 अधिक है, x का मान क्या होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, 192 का 480 का लघुत्तम समापवर्ती ले लेना है। तो इनका जो लघुत्तम समापवर्ती बनेगा 960 बनेगा। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि जो लघुत्तम समापवर्ती है 960, 100 के x गुना से 60 ज्यादा है, मतलब 100 का और x गुना, 100 का x गुना क्या हो जाएगा 100x, और इन दोनों का डिफरेंस बात कर रहा है क्वेश्चन में 60 का। ये इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। तो माइनस का 100x इधर प्लस का हो जाएगा, 60 इधर 960 में जाएगा तो 900 बच जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटकर हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, और क्वेश्चन में x का मान ही पूछा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक यात्रा में ठहराव को छोड़कर एक ट्रक की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव के साथ ट्रक की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रक प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है। तो आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बताता हूं, आपको क्या करना है, बिना रुके गति, बिना रुके गति में से डायरेक्ट घटाना है। रुक रुक कर गति जो दे रखी है क्वेश्चन में, रुक रुक कर जो गति क्वेश्चन में दी है उसे घटाना है, और बटे में आपको लिखना है बिना रुके गति,
बिना रुके गति यहाँ पर लिखना है और गुणा में आप इसमें 60 कर देना जिससे मिनट में कन्वर्ट होता है। बिना रुके गति आपको दिया है यहाँ पर ठहराव को छोड़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस करो 36 किलोमीटर प्रति घंटा और बटे में वापस 90 और गुणा में आ जाएगा 60। जीरो से जीरो कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा 90 में से 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में 3 गया 5, 54 बटे में 9 और गुणा में 6। 9 से कट करेंगे 9 छके 54, 6 गुणा 6 हो जाएगा 36। 36 मिनट के लिए वो रुकती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रीता एक RS 12,000 में खिलौना कार खरीदती है और उसे 14,500 में बेच देती है, लाभ प्रतिशत बताओ। तो डायरेक्ट लाभ निकाल लो भाई, हमें क्लियर पता चल रहा है कि 12,000 में खरीदा और 14,500 में बेचा, तो मतलब कितने का लाभ हो रहा है 2,500 का। और लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी 2500 बटे में क्रय मूल्य आएगा 12,000 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का। लाभ प्रतिशत डायरेक्ट आ जाएगा। ये 3 जीरो कट जाएंगे ऊपर वाले 3 जीरो से, 3 का भाग लगाओगे। पहले आपको भाग लगाना है 2 का, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा 2 पंच 10। और यहाँ पर 6 से कट करेंगे तो 6 से ये 6 दूनी 12, 20, कितना बचा यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5 बचेगा। तो दशमलव लगाने पर 6 8 48, 2 बचा 20 हो गया, 6 3 18। तो याद रखिएगा 20.83% लाभ हो जाएगा और इसका जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे 20 के 20 ही ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन। यकीन मानिएगा आपको 2024 में भी यही लेवल देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी SSC GD 2023 के सभी सॉल्यूशन, अभी तक जितनी भी क्लास हुई है, जहां जाके आप बाकी की पार्ट भी देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप खुद नहीं जानते कि आप कितने कमजोर हैं, लेकिन हम जानते हैं आपको क्या चाहिए। बात समझो उस चीज को। और बोलो आ जाओ बढ़िया ऐसी स्पीच तो कुछ नहीं। हां ब्रज भैया बोलेंगे हम। और भैया आ जाओ ब्रज सुरेश सर मैं वर्षा सुनना चाहती हूं। हां वर्षा बोल मैं पहुंचना हूं, दौड़ भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो बस हिम्मत ना हारना ए मंजिल के मुसाफिर, जीत भी मिलेगी और जीतने का मजा भी। शिक्षक और सड़क दोनों एक जगह होकर दूसरे को अपनी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। और वर्षा सर मेरे को नहीं आता है। नहीं सर मुंजा